दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद आने को है। क्यों ना हम इस ईद पर इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकैबुलरी भी सीख लें, ताकि दीगर टॉपिक्स की तरह हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस लेसन की PDF का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और अभी तक आपने हमारा WhatsApp ग्रुप, जहां आपको इंग्लिश लर्निंग के हज़ारों पिक्चर्स मिलती रहेंगी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। चांद रात। दोस्तों, चांद रात को इंग्लिश में ईद ईव कहते हैं। ईद ईव, दिस वर्ड इज ईव। सफेद लिबास। सफेद लिबास, सफेद लिबास की इंग्लिश है वाइट अटायर। वाइट अटायर। ईद की नमाज। ईद की नमाज को हम इंग्लिश में ईद प्रेयर कहते हैं। ईद प्रेयर, प्रेयर का मतलब होता है नमाज। कसाई। कसाई का क्योंकि इस ईद में बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो कसाई की इंग्लिश होती है बुचर। बुचर। छुरियां टोके। छुरियां टोके, इनको मिला के हम कहते हैं बुचर्स टूल। बुचर्स टूल। टोका, या इसे हम चापड़ भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश है क्लीवर। क्लीवर। टुकड़े करना, किसी भी चीज को टुकड़े करना कहलाता है इंग्लिश में चॉप। चॉप। ज़बह करना, ज़बह करने की इंग्लिश है स्लॉटर। स्लॉटर। मवेशी मंडी। दोस्तों, मवेशी मंडी ऐसी जगह होती है जहां से हम कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं। मवेशी मंडी की इंग्लिश है कैटल मार्केट। कैटल का मतलब है मवेशी यानी जानवर जो हम ज़बह करते हैं, और मार्केट यानी बाजार। ज़बा खाना, या इसको हम मज़बा खाना भी कहते हैं। ज़बा खाना की इंग्लिश है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस। चारा। चारा, चारे को इंग्लिश में फोडर कहते हैं। फोडर। तिली। तिली, तिली की इंग्लिश है स्प्लीन। स्प्लीन। रान। रान। थाई। थाई। ओझरी। ओझरी, ओझरी को इंग्लिश में ट्राइप कहते हैं। ट्राइप। क्लेजी। क्लेजी। लीवर। लीवर। खाल। खाल को इंग्लिश में हाइड कहते हैं। हाइड। सींग। सींग को इंग्लिश में हॉर्न्स कहते हैं। हॉर्न्स, यहां पे आर साइलेंट है। कतला। कतले को इंग्लिश में स्टेक कहते हैं। स्टेक। ऊंट। कैमल। कैमल। भेड़। भेड़ की इंग्लिश है शीप। शीप। गाय। गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। काऊ। और बैल को इंग्लिश में बुल कहते हैं। बुल। बकरी को इंग्लिश में गोट कहते हैं। गोट। बकरे को इंग्लिश में बिली गोट कहते हैं। बिली गोट। दुम्बे को इंग्लिश में लैम कहते हैं। लैम। टुकड़े करना कहलाता है इंग्लिश में चॉप। चॉप।
दोस्तों गोश्त के टुकड़े करने के लिए जो तख्ता इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंग्लिश में चॉपिंग ब्लॉक कहते हैं। चॉपिंग ब्लॉक। चॉपिंग ब्लॉक थोड़ा हार्ड और मज़बूत होता है और इस पर हम ज़्यादातर टोके का यूज़ करते हैं। तख्ता। दोस्तों ये वाला तख्ता इस्तेमाल किया जाता है ऐसे गोश्त के लिए जो बग़ैर हड्डी के होता है, जिसमें हड्डी मौजूद नहीं होती है, और इसको हम छुरी की मदद से काटते हैं। इस तख्ते को हम इंग्लिश में कटिंग बोर्ड कहते हैं। कटिंग बोर्ड। मुस्तहकीन। मुस्तहकीन को इंग्लिश में डिज़र्विंग कहते हैं। डिज़र्विंग। मुबारकबाद देना। मुबारकबाद देने की इंग्लिश है ग्रेट। ग्रेट। गले लगाना। गले लगाने को इंग्लिश में कहते हैं इम्ब्रेस। इम्ब्रेस। गोश्त। गोश्त को इंग्लिश में मीट कहते हैं। मीट। बकरे के गोश्त को हम मटन कहते हैं। मटन। गाय का गोश्त, जिसे हम बड़ा गोश्त भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश है बीफ। बीफ। सीरी पाए। सीरी पाए की इंग्लिश है हेड एंड ट्रॉटर्स। हेड एंड ट्रॉटर्स। हेड यानी सीरी और ट्रॉटर्स पाए। कीमा। कीमे की इंग्लिश है मीन्स। मीन्स। तकसीम करना। तकसीम करने की इंग्लिश है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। मिठाई। दोस्तों मिठाई को इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं। स्वीट्स। ऑलराइट एवरीवन, दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किए हैं ईद उल अज़हा के मुतालिक 40 वर्ड्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ एन वक्त पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।